हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ आप देख ही रहे हैं एक अजीम और शान अभिनेता कुमुद मिश्रा। कुमुद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमुद भाई, मतलब आप जैसे ही बॉलीवुड में आए, वो लम्हा अगर मैं याद करूं तो आपको क्या रिफ्लेक्सेस आपके दिमाग में आते हैं? आ मतलब बॉलीवुड में नहीं, मुंबई में आने का मुझे याद है। मैं अपना सूटकेस लेकर के पीएमजीपी कॉलोनी एक हुआ करती है, अंधेरी जोगेश्वरी ईस्ट में। तो वहां पे मैं अपना सूटकेस लेके गया था और हमारे एक सीनियर थे, मिलिंद भाई, एक बैच सीनियर थे। तो उन्होंने मुझे वहां खड़ा देखा, क्योंकि मैं जिनके यहाँ आया था वो गांव चले गए थे, तो मेरे पास रहने की जगह थी नहीं। और पंडित सत्यदेव दुबे जी ने बुलाया था, मैं उनके घर जाना नहीं चाहता था। तो वो उन्होंने खड़े देखा, उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो? मैंने कहा, ये कारण है, मैं आया था। और बोला, आ जाओ। और फिर वो अपने कमरे ले गए। वो एक कमरा था इसका पीएमजीपी का, जिसमें 6-7 लोग ऑलरेडी रह रहे थे, और उसी में मेरा भी डेरा लग गया अगले 1 महीने 1.5 महीने तक। एंड मतलब जो लोग ड्रामा स्कूल से आते थे या जो डेली थिएटर सर्कल से आते थे, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता था। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम, मतलब, और वो मेरे सीनियर्स का सपोर्ट सिस्टम था उस समय, जो जिसने मुझे वहां पे रोका। और मतलब वो एक पॉजिटिव चीज थी, शुरुआत हुई। और जो फील है वो, मतलब अब कैसे बताऊं, मतलब बहुत सारी चीजें घट रही थी। एक तो कल्चर शॉक इतना बड़ा था मुंबई शहर आने में। उस कल्चर शॉक से निकलने में लगभग मुझे 2 साल से ज्यादा लग गया। मतलब सामने सामने तो पता नहीं चलता, लेकिन अब जब पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कितना समय लगा इस शहर से एडजस्ट होने में। और एक बार जब आप इस शहर के रिदम में आ जाते हैं, उसके बाद फिर कोई और शहर अच्छा भी नहीं लगता। वो भी एक अद्भुत चीज है। मतलब अगर मैं बात करूं कि स्वाभिमान का वो एक किरदार आपको इस यात्रा में जो लेके चला, सो वो यात्रा मतलब जिस तरह से चल रही है, वो एक स्वाभिमान के किरदार ने, एक किरदार ने आपको पूरा मार्ग प्रशस्त कर दिया आपका। असल में स्वाभिमान तो मतलब ऑफ कोर्स स्वाभिमान का बहुत बड़ा रोल है। ट्रेनिंग के रूप में बहुत बड़ा रोल है। कैमरा ट्रेनिंग का जो है ना, इस माध्यम की ट्रेनिंग में ये सारा जो टेलीविजन मैंने किया, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इस माध्यम को समझने के लिए आप थिएटर बैकग्राउंड से आए थे, और एक तरह की भाषा आप आप से अवगत थे। ये सिनेमा की भाषा की समझ नहीं थी, जो असल में टेलीविजन करते करते वो समझ आई। लेकिन असल में मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग था कि स्वाभिमान से पहले भी श्याम जी के साथ, श्याम बाबू के साथ वो सरदारी बेगम में काम करना, वो मेरे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट क्षण रहा है हमेशा। कि उनका सिनेमा देख करके मुझे सिनेमा में आने आने का जो मेरी इच्छा हुई थी कि मैं सिनेमा करना चाहता हूँ, उनका सिनेमा देख करके। और नसीर भाई की परफॉर्मेंसेस देख के उनके सिनेमा में, या शबाना जी को देख करके, या ओम साहब को देख के, मतलब ये सारी चीजें थी। तो ये एक मोटिवेशन था। फिर स्वाभिमान में भट्ट साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो जमीन आसमान स्वाभिमान, ये जो इन्होंने जिसको कहते हैं कि, या तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड थे ये मेरे लिए। जी। तो कुमुद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपकी पढ़ाई पूरी आर्मी स्कूल में हुई, एक डिसिप्लिन जो है वो आर्मी का आपके अंदर है, उसको एनएसडी आने का कैसे वो हुआ? ये मैं भी, असल में मैं मेरे ज्यादातर बैचमेट्स की तरह मैं भी फौज में जाना चाहता था और थिएटर भी करना चाहता था। ये बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि दोनों चीजें संभव नहीं है, या तो फौज में चले जाओ या थिएटर कर लो। लेकिन मैं इस सपने को अंत तक मैं लेके चला। मतलब जब मैंने ड्रामा स्कूल का फाइनल जो हमारा वो होता है, एग्जाम होता है, जो फाइनल एक वर्कशॉप होती है, वो मैंने दिया। उसी समय मैं एसएसबी के लिए भी जा रहा था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है। अच्छा। मैंने सीडीएस क्लियर किया था। तो मैंने इनफैक्ट, अब मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने ड्रामा स्कूल का वो 4 दिन, ड्रामा स्कूल की 4 दिन की वर्कशॉप, फाइनल वर्कशॉप करके मैं तुरंत इलाहाबाद आया था एसएसबी के लिए, या इलाहाबाद से एसएसबी करके तुरंत गया था
वो वर्कशॉप। तो ये दोनों एक दिन का गैप भी नहीं था, मतलब मैंने खत्म किया, मैंने ट्रेन पकड़ी और दूसरे दिन मैं दिल्ली में था वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, दूसरे दिन में इलाहाबाद में था एसएसबी के लिए। तो तब तक मैं दोनों सपने अपने साथ रखे हुए था और मैं चाह रहा था कि किसी तरह ये चीजें हो जाएं। बहुत सारे सपने होते हैं जब आप जवान होते हैं। मैं एथलीट बनना चाहता था, मैं क्या कहते हैं, मैं स्पोर्ट्स स्कूल ज्वाइन करना चाहता था। फिर धीरे धीरे चीजें चीजें सिमटती जाती हैं, आपके सपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक दिशा ले लेते हैं। तो वो एक था। तो जब एसएसबी में मुझसे सवाल पूछे गए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, तो मैं थिएटर के ऊपर ज्यादा बातें कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि तो आप आए क्यों हैं यहाँ? तो मैंने कहा मैं मतलब मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, एक तो ये कारण है, तो एक गिल्ट भी रहता है कि मुझे फौज में जाना चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी फौज में हैं, और दूसरा उस समय तक जो थिएटर है या एक्टिंग है उसको बहुत उतना उतनी स्वीकारोक्ति मिली नहीं थी हमारे जी। समाज में, स्पेशली थिएटर को। तो मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ जिम्मेदारी का काम एक बार घर वालों के बताना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूं, और उसके बाद मैं थिएटर करूंगा। हालांकि घर वालों से कभी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट पहली थिएटर जो वर्कशॉप है उसका फॉर्म वो लेके आए, उन्होंने भरा और वही मुझे लेके गए उस वर्कशॉप में भर्ती कराने के लिए। तो उनका तो अद्भुत सपोर्ट रहा है। तो एनीवे उसकी वजह से मैंने ये एसएसबी दिया और फाइनली मैंने ड्रामा स्कूल चुना। अब वैसे आप मतलब फौज में चले भी जाते तो दुश्मन बोलता क्या अंदाज से मारा है भाई। अच्छा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। नहीं, असल में डेस्टिनी जो तय करती है या आपकी जो सोच होती है वो ले जाती है। फौज मतलब रोमांस अभी भी है, जब भी अपने किसी बैचमेट को वर्दी में देखता हूं तो अभी भी एक गुदगुदी होती है मन में, और उनको देख करके अपना सपना पूरा होता है। लेकिन एक्टर ही बनना था। अब शायद वो हमारे पास। फौज की यूनिफॉर्म तो पहन ही लिया आपने। जी 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 जी, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। 1971 जब मैंने की तो मेरे लिए एक्साइटिंग था। फिर मेरा भी प्रमोशन हो गया जब मैंने अय्यारी की। तो कैप्टन से सडनली आप प्रमोट हो गए। तो हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाती है आप भी प्रमोट होते रहते हो अपने चरित्रों में। क्या तो बात। या या कुमुद भाई, मतलब एक एक्टर जब आता है उसका मतलब उसके बॉडी डायनेमिक्स और वो तो अलग चीज है, वो एक अलग नवीनता लेके ही आता है। लेकिन आप एक अलग एक्टिंग स्टाइल लेके आए आप। आपका जो मुस्कुराने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आप एक अलग तरीका लेके आए अभिनय का। ये आपने मतलब ये आपका इनहेरेंट है या आपका वर्कआउट किया हुआ है? नहीं नहीं, एक तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आप कह रहे हैं। मतलब वहां तक तो बात नहीं गई है अभी कि मैं अपनी एक एक्टिंग स्टाइल ले, मैं तो अभी खोज ही रहा हूँ, चीजें खोज रहा हूँ अपने अंदर से, चीजें खोज रहा हूँ कि जो मुझे खुद को ना मतलब बोर करे। तो मेरी तो लड़ाई अपने आप से चल रही है। तो एक नई भाषा तो बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले कुछ दिनों से जरूर जब अभिनय पे चर्चा करता हूँ मित्रों के साथ, तो मेरे अंदर एक एक चीज जो अक्सर मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो इरफान साहब का करता हूँ। इरफान साहब के बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि अभिनय को लेकर के उन्होंने एक एक शब्द जोड़ा है, और वो बहुत बड़ी बात है। जैसे हिंदी शब्दकोश में एक शब्द, अभिनय के शब्दकोश में एक शब्द इरफान साहब का जुड़ा है, और वो अद्भुत है। उस पे जाहिर अभी तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसके बारे में लगातार सोचता रहता हूँ उनकी अभिनय शैली को देख करके। और मैंने चूंकि उनके करियर को शुरुआत से फॉलो किया है, और मैं जब वो थिएटर से ड्रामा स्कूल से आए थे तो उनके बैचमेट हैं आलोक चैटर्जी, ब्रिलियंट अभिनेता, वो अपने आप में अद्भुत अभिनेता, और दोनों की अभिनय शैली लगभग सेम थी। एंड फिर वहां से जब वो जजीरे वगैरह कर रहे थे गोविंद जी के साथ, शुरुआती फिल्में उनकी, फिर उनका टेलीविजन, और उसके बाद जो एवोल्यूशन होता है एक अभिनेता का, जो ग्रोथ होती है वो आप और फिर सडनली आपको पता चलता है ये कुछ एक नई भाषा इन्होंने कुछ नया दिया है सिनेमा को।
और वो अगर जो थ्योरेटिशियन होंगे, अगर वो कभी उस पर काम करेंगे तो होपफुली उस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है उनके काम के ऊपर। तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो सिर्फ अपने आप से अभी लड़ रहा हूं, मैं तो अपनी ही भाषा, मैं अपने लिए ही एक कुछ जिसको रेलेवेंट बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ जी। मतलब मुझे मुझे कई बार लगता है कि आपका जो इनर चलता रहता है कि किसी भी इंटेंस सीन में आपका बॉडी डायनेमिक्स 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में होता है, लेकिन आपका इनर उसको इतना थामे रखता है उस रिदम को, और वो सीन इंटेंस बन के निकल आता है। सो ये जो टेक्निक है, ये या क्या वो इनर है, वो मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि वो आप हर सीन में आप देखेंगे आपका बॉडी डायनेमिक्स और आपका इनर वो एकदम कॉन्ट्रास्ट में चलता है, और वो बहुत अपील करता है। मतलब ये इसके बारे में मैं पता नहीं डिफाइन कर पाऊंगा इस चीज को कि नहीं, बिकॉज हालांकि डिफाइन कर पाना चाहिए एक अभिनेता के तौर पे, ये भी जरूरी है। बिकॉज अगर आप कुछ कुछ अगर आप खोज पा रहे हैं और अगर वो बता पा रहे हैं तो वो अभिनेताओं के लिए मददगार होती है। और मैं हमेशा हमेशा ये संवाद खोजता रहता हूँ अपने सीनियर अभिनेताओं के साथ कि उनसे जब बात करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिले जिसका मैं जो जो जिसको मैं यूज कर पाऊं अपने उसमें, अपने प्रोसेस में। ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन क्या है कि जब आप चरित्र कर रहे होते हैं, कोई भी चरित्र आप कर रहे होते हैं, तो आप चरित्र को सिर्फ ऐसे नहीं देखते हैं कि वो जो बोल रहा है वो है, वो जो जी रहा है वो एक अलग है। जो शब्द हैं वो, मतलब जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो कम्युनिकेशन मेरा और आपके बीच में दो तरह का कम्युनिकेशन है। एक कम्युनिकेशन वो है जो मैं बोल रहा हूं, एक कम्युनिकेशन है जो मेरे अंदर घट रहा है, जो आपके अंदर घट रहा है। तो अगर जो घट रहा है वो किसी तरह बाहर आ पाए, अगर उस कम्युनिकेट हो पाए, तो उसका मजा है असल में। तो ये खोज जरूर है मेरी कि जब मैं कोई भी चरित्र करता हूं तो जो मैं बात कह रहा हूं, मतलब जो उसको सबटेक्स्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सबटेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि और वो सोच भी नहीं रहा है, वो मैं कह रहा हूं कुछ लोगों की आंखें खाली होती हैं, मुझे खाली लगती है। अब वो खालीपन कहाँ से लाओगे? वो क्या थॉट है जो आपकी आंखों को खाली, एक 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 और उसका भी मतलब होता है। तो एनीवे ये अगेन, सो या इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज जो कर रहा मतलब हूँ।